एक बार की बात है, एक गांव में दो व्यापारी रहते थे जो मित्र थे। वे दोनों अपने सामान को बेचने के लिए व्यावसायिक यात्राओं के लिए तैयार थे। इसलिए उन्हें ये तय करना था कि उन्हें एक साथ यात्रा करनी है या नहीं। वे इस बात से सहमत थे क्योंकि प्रत्येक के पास लगभग 500 गाड़ियां थी और वे एक ही सड़क पर एक ही स्थान पर जाएंगे, इसलिए एक ही समय में जाने के लिए बहुत भीड़ होगी। एक ने फैसला किया कि वो पहले जाना पसंद करेगा। उसने सोचा, सड़क गाड़ियों से नहीं टूटेगी, बैल सभी घास में से सबसे अच्छा चुनने में सक्षम होंगे, हमें खाने के लिए सबसे अच्छे फल और सब्जियां मिलेंगी, मेरे लोग मेरे नेतृत्व की सराहना करेंगे और अंत में मैं सर्वोत्तम कीमतों के लिए सौदेबाजी करने में सक्षम हो जाऊंगा। दूसरे व्यापारी ने सावधानी से विचार किया और महसूस किया कि बाद में जाने के फायदे थे। उसने सोचा, मेरे दोस्त की गाड़ियां जमीन को समतल कर देंगी, जिससे हमें कोई सड़क का काम नहीं करना पड़ेगा। उसके बैल पुरानी उबड़ खाबड़ घास खा जाएंगे और मेरे बैलों के खाने के लिए नई घास उगाएगी। उसी तरह वे पुराने फलों और सब्जियों को खा जाएंगे और हमारे आनंद के लिए ताज़ा फल उगेंगे। मुझे सौदेबाजी करने में अपना समय बर्बाद नहीं करना पड़ेगा, जब मैं पहले से निर्धारित कीमत ले सकता हूँ और अपना लाभ कमा सकता हूँ। इसलिए वो पहले अपने दोस्त को जाने देने के लिए सहमत हो गया। पहले दोस्त को यकीन था कि उसने दूसरे दोस्त को बेवकूफ बनाया था और उसने सबसे अच्छा प्राप्त किया था, इसलिए वो यात्रा पर सबसे पहले निकल पड़ा। जो व्यापारी पहले गया था उसे परेशानी हुई। इसके कुछ समय बाद वे जलहीन रेगिस्तान नामक एक जंगल में आए, जिसे स्थानीय लोगों ने कहा था कि यह राक्षसों द्वारा प्रेतबाधित था। जब कारवां जंगल के बीच में पहुंचा तो वे विपरीत दिशा से आ रहे एक बड़े समूह से मिले। उनके पास गाड़ियां थीं जो मिट्टी से सनी हुई थीं और पानी से टपक रही थीं। उनके हाथों में और गाड़ियों में कमल और पानी की लिली थी। प्रधान व्यक्ति, जिसे सब कुछ पता था, उसने व्यापारी से कहा, तुम इतना भारी पानी क्यों ले जा रहे हो? कुछ ही समय में आप क्षितिज पर उस नखलिस्तान तक पहुंच जाएंगे, जिसमें पीने के लिए बहुत सारा पानी और खाने के लिए खजूर होगा। आपके बैल अतिरिक्त पानी से भरी उन भारी गाड़ियों को खींचने से थक गए हैं, इसलिए पानी को फेंक दो और अपने अधिक काम करने वाले जानवरों के प्रति दयालु बनो। भले ही स्थानीय लोगों ने उन्हें चेतावनी दी थी, लेकिन व्यापारी को एहसास नहीं था कि ये असली लोग नहीं थे, बल्कि छद्म रूप में राक्षस थे। यहाँ तक कि व्यापारी और उसके साथियों को उनके द्वारा खाए जाने का भी खतरा था। इस बात पर विश्वास करते हुए कि वे मददगार लोग थे, उन्होंने उनकी सलाह का पालन किया और अपने सारे पानी को जमीन पर फेंक दिया। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, उन्हें न तो कहीं नखलिस्तान और न ही पानी मिला। कुछ लोगों ने महसूस किया कि उन्हें उन प्राणियों द्वारा बेवकूफ बनाया गया था, जो शायद मूर्ख थे, और शिकायत करना शुरू कर दिया और व्यापारी पर आरोप लगाना शुरू कर दिया। दिन के अंत में सभी लोग थक गए थे। बैल पानी की कमी से इतने कमजोर थे कि वे अपनी भारी गाड़ियों को खींच नहीं सकते थे। सभी लोग और जानवर बेतरतीब तरीके से लेट गए और गहरी नींद में सो गए। रात के दौरान राक्षस अपने वास्तविक भयावह रूपों में आए और सभी कमजोर रक्षाहीन लोगों को निगल लिया। जब वे चले गए थे तो केवल हड्डियां बिखरी पड़ी थी, एक भी इंसान या जानवर जीवित नहीं बचा था। कई महीनों के बाद दूसरे व्यापारी ने उसी तरह से अपनी यात्रा शुरू की। जब वो जंगल में पहुंचा तो उसने अपने सभी लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें सलाह दी, इसे जलहीन रेगिस्तान कहा जाता है और मैंने सुना है कि यह राक्षसों और भूतों द्वारा प्रेतबाधित है, इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए। क्योंकि जहर के पौधे और गंदा पानी हो सकता है, इसलिए मुझसे पूछे बिना कोई स्थानीय पानी न पिए। इस तरह वे रेगिस्तान में जाने लगे। लगभग आधे रास्ते में जाने के बाद ठीक उसी तरह जैसे पहले कारवां के साथ, वे भेष बदलकर पानी से लथपथ राक्षस मिले। उन्होंने उनसे कहा कि नखलिस्तान पास है और उन्हें अपना पानी फेंक देना चाहिए। लेकिन बुद्धिमान व्यापारी ने तुरंत उनके माध्यम को देखा। वो जानता था कि वाटरलेस डेजर्ट नामक जगह पर नखलिस्तान होने का कोई मतलब नहीं है, और इसके अलावा इन लोगों की उभरी हुई लाल आंखें और एक आक्रामक और धक्का देने वाला रवैया था, इसलिए व्यापारियों को संदेह था कि वे राक्षस हो सकते हैं।
उन्होंने उनसे कहा कि वे उन्हें अकेला छोड़ दें। हम व्यापारी हैं जो अच्छा पानी नहीं फेंकते हैं, इससे पहले कि हम जान नहीं लेते हैं कि अगला कहां से आ रहा है। फिर व्यापारी ने अपने लोगों को संदेह में देखकर उनसे कहा, इन लोगों पर विश्वास न करें जो राक्षस हो सकते हैं जब तक कि हम पानी नहीं ढूंढ लेते। जिस नखलिस्तान की ओर वे इशारा करते हैं वो सिर्फ एक भ्रम या मृगमरीचिका हो सकती है। क्या आपने कभी इस जलहीन रेगिस्तान में पानी के बारे में सुना है? क्या आप बारिश हवा महसूस करते हैं या कोई तूफान बादल देखते हैं? उन सभी ने कहा नहीं, और उसने अपने साथियों को समझाना जारी रखा, अगर हम इन अजनबियों पर विश्वास करते हैं और अपना पानी फेंक देते हैं तो बाद में हमारे पास पीने या खाना पकाने के लिए कुछ नहीं हो सकता है, तो हम कमजोर और प्यासे होंगे। तो राक्षसों के लिए आना और हमें लूटना या यहाँ तक कि हमें खाना भी आसान होगा। इसलिए जब तक हमें वास्तव में पानी नहीं मिल जाता तब तक एक बूंद भी बर्बाद न करें। कारवां अपने रास्ते पर चलता रहा और उस शाम उस स्थान पर पहुंच गया जहां पहले कारवां के लोगों और बैलों को राक्षसों द्वारा मार दिया गया था और खाया गया था। उन्हें वहां चारों ओर गाड़ियां, मानव और जानवरों की हड्डियां पड़ी मिली। उन्होंने पहचान लिया कि पूरी तरह से भरी हुई गाड़ियां और बिखरी हुई हड्डियां पूर्व कारवां की थी। वहीं बुद्धिमान व्यापारी ने कुछ लोगों को रात के दौरान शिविर के चारों ओर निगरानी रखने के लिए कहा। अगली सुबह लोगों ने नाश्ता किया और अपने बैलों को अच्छी तरह से खिलाया। उन्होंने अपने माल में पहले कारवां से बची सबसे मूल्यवान चीजों को जोड़ा। इसलिए उन्होंने अपनी यात्रा बहुत ही उत्साहपूर्वक समाप्त की और सुरक्षित रूप से घर लौट आए ताकि वे और उनके परिवार अपने मुनाफे का आनंद ले सकें। तो दोस्तों, इस कहानी की नैतिकता यही है, व्यक्ति को हमेशा इतना बुद्धिमान होना चाहिए कि वो मुश्किल बातों और झूठी बातों से मूर्ख न बने। उम्मीद है प्यारे दोस्तों आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी, और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे जुड़े और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस आप लोगों को मिलते रहेंगे। धन्यवाद।